सोच जान ब्रस के तू कहु कथा सुंदर सुख हेतु वर्णत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। सती के चित्त में सोच जानकर शिव जी ने सुंदर सुखदायक कथा कहना प्रारंभ की। मार्ग में अनेक कथा का वर्णन करते हुए विश्वनाथ शिव जी कैलाश में पहुंचे। तह पुनि शंभु समझ प्रण आपन बैठे बट तर कर कमलासन शंकर सहज स्वरूप संभारा लागे समाधि अखंड अपारा। तहाँ फिर शिव जी अपना प्रण स्मरण कर बट वृक्ष के तरह कमलासन लगाए बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संवारा और अखंड अपार समाधि लगाई। सती बसै कैलाश तब रामा अधिक सोच मन माही सिया रामा मरम न को जान कछु रामा युग सम दिवस सिराय सिया रामा। तब सती कैलाश में वास करने लगी। मन में बड़ा सोच है, इस वेद को कोई नहीं जानता। युग के समान दिन जाते रहे। नित्य नव सोच सती और मारा कब जेहूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना पुण्य पति बचन मिर्सा कर जाना। फिर नया सोच सती के मन में भारी होता है और विचारती हैं कि इस दुख सागर से पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रामचंद्र जी का अपमान किया और फिर पति का वचन झूठा करके जाना है। सो फल मोए विधाता दीना जो कछु उचित रहा सो कीना। अब विधि अस भूजय नहीं तोई शंकर विमुख जियावहु मोई। सो फल मुझे विधाता ने दिया है और कुछ उचित रहा सो किया, पर हे विधाता अब तुझे ऐसा योग नहीं जो शंकर से विमुख मुझको जियाता है। सती सोच रही मनी मन में कि अब क्या करा जाए। भगवान शंकर तो जा करके वहां बैठ गए कमलासन लगा के बट वृक्ष के नीचे, अभी परेशान है। एक युग एक दिन के समान बीत रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी मन मह राम है सुमर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरत हरण वेद यश गावा। हृदय का दुख कुछ कहा नहीं जाता, इतना दुख है हृदय में। चतुर सती ने मन में राम का स्मरण करके ये निश्चय किया कि जो प्रभु दीन दयालु कहते हैं और दुख हरने हारे हैं, ऐसा वेद यश गाते हैं। तो मैं बिना हो कराऊं कर जोरी छूटे वेग देह अब मोरी। जो मेरे शिव चरण सनेहु मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अब शीघ्र मेरी देह छूटे। जो मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, मन क्रम वचन से ये सत्य प्रतिज्ञा है। तो समदर्शी सुनय प्रभु रामा करय सो बेगे उपाय सिया रामा। होए मरण जे बिनहि श्रम रामा दुस्सह विपत्ति बिहाय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। तो हे समदर्शी प्रभु, मेरी विनती सुनकर वह शीघ्र उपाय करो जिससे बिना श्रम मरण हुए और कठिन दुख मिटे। अब सती मरने का सोच रही हैं। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति की कन्या दुखी थी और उसका दुख ऐसा कठिन था कि वर्णन नहीं हो सकता। 87,000 वर्ष बीते, अविनाशी सदाशिव ने समाधि त्यागन कर दी।
रामो नाम से वे सुमरण लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाए शंभु पद बंदन कीना, सम्मुख शंकर आसन दीना। राम नाम शिव जी ने स्मरण किया। तब सती ने जाना कि जगतपति जागे। जाकर शिव जी के चरणों में नमस्कार किया। सम्मुख शंकर ने आसन दिया, अर्थात बाम अंग में नहीं बिठाया, बाई साइड नहीं बिठाया, सामने बिठाला। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश वह ते ही काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। भगवान शिव जी कुछ श्रेष्ठ रसीली कथा नारायण की वर्णन करने लगे। उसी समय दक्ष जी को प्रजापति की पदवी मिली। विधाता अर्थात ब्रह्मा ने जब विचार कर देखा कि ये सब लायक है, तब दक्ष जी को प्रजापति की पदवी दी गई। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्म्यु जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। दक्ष जी ने जब बड़ी पदवी पाई, तब हृदय में बड़ा अभिमान आया। कोई ऐसा जगत में नहीं जन्मा जिसको अधिकार पाकर घमंड ना हुआ हो, अथवा जैसे प्रभुता पाकर घमंड ना हुआ हो, उसका फिर संसार में जन्म नहीं हुआ। दक्ष लिए मुनि बोल तब रामा, करने लगे बड़े याग सिया राम। नैवेद्य सादर सकल सुर रामा, जो पावत मख भाग सिया रामा। दक्ष जी ने तब मुनियों को बुलाया।